हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? फोर ऑप्शंस आर: ए इज मेटल, बी इज इंसुलेटर, सी इज सेमीकंडक्टर एंड डी इज ऑल ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज गिवन एज रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए. हियर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ एंड ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी वायर. एंड जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज मैथमेटिकली गिवन एज एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टॉप. तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों रिलेशन को एक साथ देखें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं फॉर अ सेमीकंडक्टर के केस में, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करें उस पर्टिकुलर केस में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज हो जाएंगे. और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की वैल्यू को इंक्रीज होते देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो रजिस्टिविटी है दैट विल गेट रिड्यूस्ड. और अगर हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू को डिक्रीज करें इसका मतलब हो गया वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली अगर यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को डिक्रीज कर दे फॉर सेमीकंडक्टर तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो डिक्रीज हो जाएंगे. उसके रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टिविटी है दैट विल इंक्रीज और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो वहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. और अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को डिक्रीज कर दे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज हो जाएगी. यानी जो रेजिस्टेंस है और जो टेम्परेचर है बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर फॉर अ सेमीकंडक्टर. और इसीलिए यहाँ पे इस इनवर्स रिलेशन की वजह से हम कहते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं दोज आर नेगेटिव temperature coefficient of resistance. So from the given question अगर हम देखें which of the following has negative temperature coefficient of resistance, that will be semiconductor. Hence option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.